नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवनीश कुमार और आज मैं मोदी सरकार से केवल और केवल 5 सवाल करने वाला हूं। ना ही मैं मणिपुर पे बात करूंगा, ना ही जो टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप भारत पे लगा रहा है उस पे नहीं बात करूंगा, ना ही मैं पीओके पे बात करूंगा और ना ही मैं टेस्ला भारत क्यों 15% आयात शुल्क पे आ गए उस पर बात करूंगा, ना ही मैं स्टारलिंक पर बात करूंगा, ना ही मैं अडानी पर हो रहे अमेरिका में घोटालों पर बात करूंगा। मैं इन सभी चीज़ों पर बात नहीं करूंगा। ना ही मैं वो नोट जले हुए जो मिले हैं उस पर बात करूंगा, ना ही जो चुनाव आयुक्त का जो गलत तरीके से चुनाव हुआ है उसका बात करूंगा। कुछ इस प्रकार की बातें नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी ऐसे 5 सवाल करूंगा जो मोदी सरकार के 2014 वाले मैनिफेस्टो में थे, जो एजेंडा था उनका, जिस कारण से वो सरकार में आए थे। उन 5 सवालों पे से बात करूंगा। तो वो कौन से 5 सवाल है? वो 5 सवाल मैं लेकर के रखा हूं कि उन 5 सवालों का जवाब क्या आज 11 सालों के बाद मोदी सरकार दे पाती है कि नहीं। और आपको बताते चलो दोस्तों, बिहार में 20 सालों से एनडीए गठबंधन की सरकार है, जहां पे जेडीयू और बीजेपी बहुत दिनों से, मतलब 2005 से ये 2025 आने को आ गया, 20 सालों से है। 11 सालों से हम लोग डबल इंजन की सरकार दिए हैं। बिहार पे भी थोड़ा सा बात करूंगा, लेकिन उससे पहले 2014 में जो मोदी सरकार ने मैनिफेस्टो और एजेंडा जारी किया था, जिसके तहत वो सरकार में आए थे, क्या उस एजेंडा के मुख्य 5 सवाल आज भी पूरे हुए हैं या नहीं? सबसे पहली चीज देखने वाली है। मैं इन जो पहले मुद्दों को बताया वो तो रिसेंट मुद्दे आए हैं जिन पर मोदी सरकार का ध्यान नहीं जाता, और ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जो 11 सालों में एक बार भी डर के मारे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिए हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री को मेरा सैल्यूट है और ऐसे भक्तों को मेरा सैल्यूट है जो इतना होने के बावजूद भी मोदी सरकार को केवल केवल इस बात पर सपोर्ट कर रही है कि वो हिंदुत्व को बचाते हैं। तो दोस्तों, आपको बताते चलूं, जो सनातन धर्म है हमारा, वो लाखों वर्षों से है। मोदी जी की उम्र मात्र 60 से 70 वर्ष के बीच होगी मुश्किल से। 56 इंच का सीना अभी बहुत लोगों का है हिंदू धर्म में, और हिंदू धर्म में एक से एक महापराक्रमी हुए हैं। और अगर नहीं देखना है तो हमारा इतिहास, जो रिसेंट 100-200 साल का इतिहास है, वो पलट के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हिंदू धर्म में कहां से कहां लोग पैदा हुए हैं। ठीक है, तो किसी एक व्यक्ति के हाथ में हिंदू धर्म बचाने की जिम्मेदारी आप मत दीजिए, और हिंदू धर्म बचाने के चक्कर में अगर आप अपना पूरा का पूरा फोकस उस पर डाल दीजिएगा तो आपके घर का, आपके अगले जनरेशन का विकास नहीं होगा। तो पहला सवाल है मोदी सरकार से, जो 2014 के मैनिफेस्टो में था, जो उन्होंने, जिसके कारण हम लोगों ने उनको वोट दिया था, क्या वो पूरे हुए हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो पहला सवाल है, प्रत्येक साल लोगों को पकड़ पकड़ के 2 करोड़ रोजगार देने की हम लोगों से गारंटी ली गई थी। मोदी सरकार ने सीना ठोक के कहा था कि 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष हम लोग रोजगार देंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 11 साल हुए हैं, 22 करोड़ तो छोड़िए, क्या इन 11 सालों में पूरा रोजगार मिला के, सरकारी नौकरियां पूरा का पूरा 11 सालों में मिला के भी 2 करोड़ हुआ है या नहीं? और अगर नहीं हुआ है तो मोदी सरकार से मेरा निवेदन है कि कृपया करके माफी मांगे कि हम ये नहीं कर पाए। अब इन 2 करोड़ रोजगार पे अगर मोदी गवर्नमेंट और उन भक्तों से क्वेश्चन किया जाए कि क्या आपके आका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो लाल किले के प्राचीर से चिल्ला करके, जो अलग अलग जगहों पे चुनाव रैली करके, जो चिल्ला करके वोट लिए थे, क्या वो आज पूरा हुआ है? सबसे बड़ी बात यह है। और अगर नहीं पूरा हुआ है तो कितने जगह माफी मांगे हैं? क्या बिहार में चुनाव होने वाले हैं और मोदी जी आएंगे तो क्या माफी मांगेंगे कि मैंने 2 करोड़ रोजगार का बोला था और नहीं दिया? क्या मेरी 11 सालों से डबल इंजन की सरकार है और यहां पे एक भी रोजगार का साधन मैंने नहीं दिया, एक भी सरकारी नौकरियां नहीं दी? जितनी भी सरकारी नौकरियां मिली हैं शिक्षकों को, वो बीजेपी जब सरकार में नहीं थी, यानी तेजस्वी यादव की सरकार जितने दिन के लिए बनी थी, तेजस्वी यादव और जेडीयू को मिलाकर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे, उसी में मिला। उसके बाद ना ही मिला और ना ही उसके पहले मिला। अगला बात करते हैं, जो सबसे प्रमुख इनका कहावत था कि काला धन वापस लाएंगे और प्रत्येक के खाते में 15-15 लाख रुपए लेंगे। मैं 140 करोड़ जनता से पूछना चाहता हूं, यहां पे जितने भी लोग मेरे दर्शक हैं, जितने भी अंधभक्त हैं, या जितने भी मोदी के सपोर्टर हैं, या मोदी सरकार के जो लोग हैं, वो मेरे को बता दें कि क्या वो 15-15 लाख में से कोई भी, किसी भी एक व्यक्ति के खाते में आए हैं? क्या काला धन का 1% तो छोड़िए, 0.00001% भी वापस आया है? आपने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, लेकिन क्या डिमोनेटाइजेशन से काला धन का 1% भी धन वापस आया है? रिजर्व बैंक ने साफ कह दिया कि हमारा पूरा का पूरा लगभग 99.99% नोट जो है आ गया है। तो फिर काला धन आपका रह कहां गया?
15 लाख प्रति व्यक्ति के खाते में जो आने वाले थे, वो या तो जुमला था या आपका वादा था। आपका वादा था 2014 में, आपने कहा था कि हम 15-15 लाख रुपए से आपके खाते में आएंगे। रामदेव भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, ये नंगा अर्धा नंगा आदमी। लेकिन आज ये आधा नंगा आदमी अब फिर से धीरे धीरे मोदी सरकार के विरोध में जा रहा है। उसने डोनाल्ड ट्रंप, जो कि मोदी जी का बेस्ट फ्रेंड है, जो बार बार भारत पे अलग अलग तरीके से टैरिफ लगा रहे हैं, उनको भी बोल रहा है कि आतंकवादी हैं, ये टेररिज्म कर रहे हैं। तो रामदेव की भी सिट्टी पिट्टी अब गुम है। पेट्रोल भी 40 रुपये प्रति लीटर इसी में था, कि जिसमें 15 लाख और ये सारा योजना जो था इसी के अंतर्गत था कि हमारा काला धन आएगा, 15 लाख से प्रति व्यक्ति खाते में आएंगे, पेट्रोल जो होगा वो 30 रुपये 20 रुपये बिकने लगेगा, सब कुछ चल रहा था। तो मोदी जी कब माफ़ी मांग रहे हैं? इसके लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि 11 साल हो गए आप इन दोनों वादों में से कोई भी पूरा नहीं किया। कोई भी अंधभक्त बता दे कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो बिना फैक्ट कर रहा हूँ। थोड़े समय के लिए हिंदू पाकिस्तान और ये सब जो चीज़ें हैं, राम मंदिर, इसको बाहर करिए, ये सब चीज़ें एक सरकार का काम नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान ठीक है, आप डिफेंस करो, अच्छी बात है, और डिफेंस पहले भी होते आए हैं। पहले भी हम 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद करा के एक अलग देश बनवा दिए हैं, उससे बड़े बड़े हम लोग पहले काम किए हैं। चाइना से लड़ाई 1961 में, जब भारत रिसेंटली आज़ाद हुआ था। 1998 में पाकिस्तान को हम लोग कई बार धूल चटा चुके हैं। तो ये सब काम पहले हुए हैं, ये नया नहीं हो रहा है। और इस पर आज तक किसी प्रधानमंत्री ने वोट नहीं मांगा था, लेकिन आपने वोट भी मांगा कि मैंने पुलवामा अटैक को आप जवाब दे दिया, मेरे को वोट दो। अरे भाई, आपके रहते पुलवामा अटैक हो गया, इससे बड़ी शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती है कि आपके घर में घुस के आपके 40 नौजवान सैनिकों को मार देते हैं आतंकवादी। तो बड़ी शर्म की बात है। इसको छुपाने के लिए आप झूठ मूठ का हेलीकॉप्टर से इधर उधर हमला करवाने से नहीं होगा। वो चीज़ का पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लेकिन छोड़िए वो तो पाकिस्तान, राम मंदिर और हिंदू तो इनका मेन मुद्दा है, इस पर तो आंसर बहुत सारा दे देंगे। लेकिन जो दूसरा था 15 लाख पर अकाउंट, नहीं आया इनका। ठीक है, तीसरा जो था, मोदी सरकार ने कहा था कि 200 स्मार्ट सिटीज बनाई जाएंगी। कहाँ है, कौन सा सिटी है? मोदी गवर्नमेंट का कोई भी व्यक्ति 140 करोड़ में से जितने भी उनके अंधभक्त हैं, उनके सपोर्टर हैं, वो बता दें किसी एक स्मार्ट सिटी का नाम जो मोदी गवर्नमेंट में बना हो। और 200 स्मार्ट सिटीज बनाने का वादा हुआ था। आज हालत ये है कि जो स्मार्ट सिटी हमारा है, जैसा कि बैंगलोर, वो भी धीरे धीरे धरातल की तरफ जा रहा है कि भैया वो कब वहाँ से लोग भाग जाएं, ये मतलब कहने वाली बात है। क्योंकि वहाँ हिंदी का जिस तरीके से विरोध हो रहा है, हिंदी जो बोलने वाले लोगों के साथ जो वहाँ पे सलूक हो रहे हैं, बहुत जल्द वो समय आएगा कि वहाँ से लोग पलायन करना शुरू कर देंगे। पटना को बात की गई थी कि पटना हमारे बिहार में जो 2000 इसी साल चुनाव है, तो मोदी से पूछना है कि पटना को स्मार्ट सिटी अब बनाने वाले थे। इतना जुमला, इतना झूठ भाई किसी पार्टी ने आज तक नहीं बोला था। स्मार्ट सिटी बनाने के बात हुआ था और एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बना है। मोदी जी जवाब दीजिए इसका, मोदी गवर्नमेंट जवाब दो, अंधभक्त तो जवाब दो। हिंदू, राम मंदिर और पाकिस्तान पे बहुत बातें हो गई, औरंगजेब पे बहुत बातें हो गई। 300 साल पुराना यार मुद्दा ला के तुम लोग हल्ला मचाए हो, और बजरंग दल और बजरंग बली को भी यार ये लोग मतलब बदनाम करके बैठ जाते हैं। कौन आपको अधिकार दे दिया भाई बजरंग दल बनाने का, बजरंग नाम रखने का कौन अधिकार दे दिया, और इतना गंदा हरकत करने का? बजरंग बली क्या ऐसे थे? 300 साल पुराना मरा हुआ व्यक्ति, और उसके पीछे आप लोग पड़े हो, और जो रिसेंट मुद्दा है उसके पीछे आप नहीं पड़ो। अभी महाराष्ट्र में मुंबई की बात है कि सीनेट सिनेमा हॉल पे हमला हो गया शिव सैनिकों का, और कहना यह था कि भैया कुणाल कामरा ने उल्टा जवाब दे दिया। अरे भाई, अभिव्यक्ति की आज़ादी नाम की कोई संविधान में चीज़ होती है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है। और वो व्यक्ति ना ही कोई गंदा वर्ड बोला है, और ना ही किसी को मरमाहत करने वाली बात बोली है, ना ही किसी का नाम लिया है, बस एक पैरोडी वीडियो चलाए है। आज तक पे सो सॉरी वाला शो कब से आ रहा है भैया? उसके पीछे क्यों नहीं पड़ जाते हो तुम लोग? इतनी अंधभक्ति आती कहाँ से? सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा ये है। तो बात बोलने के लिए बहुत है इस सरकार के पास, बात में उलझाने के लिए भी बहुत है। और अभी औरंगजेब वाला मुद्दा शांत हुआ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। औरंगजेब वाला जैसे मुद्दा शांत हुआ तो महाराष्ट्र के विकास पे लोगों का ध्यान जा रहा था, तो ये कुणाल कामरा वाला केस शुरू कर देगा। और देवेंद्र फडणवीस जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के हैं, उनकी निर्लज्जता देखिए कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद एक अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनने की कोशिश की जा रही है। और ये कुणाल कामरा भी एक पहला केस है। आने वाले दिनों में आपके बच्चों और आपके ऊपर ये ठोपा जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि अंधभक्ति क्या चीज़ थी। कांग्रेस की सरकार थी, उस समय महंगाई डान खाए जाते हैं, वीडियो बना था, गाना बना था, कांग्रेस ने बनने दिया था, लेकिन कुणाल कामरा ने एक पैरोडी वीडियो चला दी, तो ये हाल है। छोड़िए, हटाइए। गांव को प्रत्येक सांसद गोद लेगा 1 साल में, ऐसा मोदी जी का नियम था। मोदी जी ने एक वादा किया था 2014 में कि हम लोग हर गांव को गोद लेंगे। कहा था उन्होंने, आप सभी ने सुना था, बिल्कुल कहा था। और उनका ये कहना था कि हम लोग जो गांव गोद लेंगे, वो प्रत्येक सांसद 1 साल में एक गांव को गोद लेगा और वहां चौमुखी विकास करेगा, ऐसा कहा था प्रधानमंत्री जी ने।
मैं पूछना चाहता हूं कि हटाइए बाकी पार्टियों के जो सांसद थे उनको हटाइए, मोदी जी के करीब करीब जो 300 सांसद 2014 से अभी तक हैं, वो अगर पूरे 11 सालों में मात्र एक गांव भी गोद लिए हैं तो उस गांव का नाम बता दीजिए। हमारे क्षेत्र में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल 11 सालों से हैं, तीसरी बार इन्होंने जीत हासिल करी है और इन 11 सालों में आज तक ये गांव गोद लेना तो छोड़िए, मेरे गांव से होकर भी नहीं गुजरे हैं। सोचने वाली बात है कि ये मोदी जी के जब भी आते हैं, जब भी इनका कहीं भाषण होता है, मतलब यहाँ तो होता ही नहीं है, यहाँ से करीब करीब 10 किलोमीटर इधर 10 किलोमीटर दूर ही बेचारे भाषण करते हैं और इनका कहना ये होता है कि मोदी जी ने पुलवामा अटैक पे हमला किया, मोदी जी ने पाकिस्तान पे हमला किया, मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी वो कर रहे हैं। भैया आप क्या कर रहे हो? आप कर क्या रहे हो? एक भी गांव गोद किसी सांसद ने अगर लिया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेरे गांव का नाम ये है और मोदी जी के एक सांसद ने इसे गोद लिया था। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ओवर ब्रिज बन चुका है, यहाँ पे कंप्यूटर लैब्स खुल चुके हैं, यहाँ पे पुस्तकालय खुल चुके हैं, यहाँ पे चारों तरफ रोड नाली सड़क सब कुछ बन चुका है, बिजली 24 घंटे रहती है। तो वो भी एक जुमला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस जुमले को 2014 में बोला था, आदेश दिया था कि मैं ऐसा करूँगा। जुमला पे जुमला, 3 जुमला हो गया और तीनों में से कोई पूरा नहीं हुआ। जुमला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये चॉकलेट है एक तरीके का, बस खिलाया जाता है वोट निकालने के लिए, जैसे वोट निकलता है फिर एक थप्पड़ लगा दिया जाता है अंधभक्तों को। ठीक है, 5वां है कि $1 1 रुपए के बराबर कर दिया जाता। मोदी जी का ये कहना था कि जब भी भारतीय रुपया नीचे गिरता है इसका मतलब है कि हमारी साख नीचे गिरती है, हमारी इज्जत नीचे गिरती है, हम नीचे गिरते हैं। मोदी जी ने कहा था आज $1 करीब 90 और 92 रुपए के बराबर हो चुका है। 2014 में ये 60-65 रुपए हुआ करता था। तो मोदी जी के आने के बाद तो हमारी साख बहुत गिरी है। मोदी जी के अनुसार ही मैं बात कर रहा हूँ, मोदी जी के बातों को लेकर ही बात कर रहा हूँ। भक्तों को इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए। मोदी जी ने 2014 में कहा था कि कांग्रेस हमारी इज्जत गिरा रही है। कैसे भाई? लोगों ने पूछा था तो मोदी जी ने कहा था कि डॉलर के प्रति रुपया इतना गिर रहा है, तो रुपया गिर रहा है तो हमारी इज्जत ही तो गिर रही है। फिर बात आया कि भाई अब 2014 के बाद क्या होगा, तो मोदी जी ने कहा था कि हम धीरे धीरे ऐसी स्थिति करेंगे, वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 इकोनॉमी बनेंगे और रुपया और डॉलर लगभग बराबर हो जाए। तो मोदी जी ने ये नहीं कहा था कि भाई जो अभी स्थिति है उसके मैं 2 गुना करने का प्रयास करूंगा। अभी तो स्थिति ऐसी है कि जो 2014 में थी डॉलर की स्थिति, रुपया की स्थिति, इन दोनों का जो कंपैरिजन था वो आने वाले 2-3 सालों में लगभग 2 गुना हो जाएगा, मोदी जी की सरकार अगर रह गई तो। अभी सोना पे मैंने बात ही नहीं किया कि सोना 40,000 से 50,000 से 1 लाख के करीब पहुंच गया। मिडिल क्लास जो अंधभक्ति के पाठ पढ़ता है सबसे ज्यादा, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि उसके अगर बेटी की शादी, उसके अगर किसी बेटे की शादी हो तो अगर वो सोना खरीदने जाता है तो 2 गुना रेट से खरीदना पड़ेगा। किसी भी सरकार में, किसी भी देश का जो सोना होता है वो बहुत बड़ा पैमाना होता है कि वहाँ की स्थिति क्या है। सोना आपकी 2 गुना महंगी हो गई, बाजार गिर रहा है और डॉलर के प्रति रुपया जो है इतना धरातल में चला गया है कि अब शायद उठने में, अगर कोई दूसरी सरकार, मनमोहन सिंह जैसी अर्थव्यवस्था वाली सरकार अगर आती है तो उसको उठाने में भी काफ़ी समय लग जाएगा। समय है दोस्तों एक पढ़े लिखे और एक अच्छे और ज़्यादा दूरदर्शी नेता का हमारे प्रधानमंत्री पद पे। ऐसे हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान और राम मंदिर पर उलझाने वाला नेता हमको नहीं चाहिए। और बीजेपी में 99% लोग ऐसे हैं और अगर 1% लोग अच्छे भी हैं तो उनको पार्टी से या तो निकाल दिया जाता है, टिकट नहीं दिया जाता है, या उनको जबरदस्ती दबाव में रखा जाता है। जैसे कि राजनाथ सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, ऐसे लोग थे जो विकास पुरुष थे, उन्होंने विकास के बारे में सोचा था भारत के। और आज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो इस हालत तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये भी कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ है और उनकी ही सरकार देवेंद्र फडणवीस ने कुणाल कामरा पे हमला करके ये बता दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो आप कहते हैं ना वो आपके नेता लोग भी नहीं मानते। ठीक है, अब आगे बहुत सारा है लेकिन ये 5 जो है मुख्य सवाल थे। आगे भी एक जो मेन मुद्दा है कि होली और दिवाली पे अपने बहनों को, जो मिडिल क्लास की बहनें थी मोदी जी की, उनका ये कहना था कि हम फ्री सिलेंडर देंगे, फ्री सिलेंडर। तो मोदी जी पूरे टेन्योर में 11 साल में कम से कम 11 बार होली और 11 बार दिवाली आ गई, 22 सिलेंडर फ्री। अगर किसी अंधभक्त को मिला हो तो बता दे। इतना बड़ा बड़ा वादा, इसी के चलते आप सरकार में, और इसमें से एक भी पूरा नहीं किया मोदी जी आपने। अंधभक्त तो ध्यान दो यार, इस पर राम मंदिर पे अगर वोट लेना होता, राम मंदिर बनवा के अगर वोट और प्रधानमंत्री पद पे जाना होता तो और भी तरीके हैं।
आप बिहार में भी एक राम मंदिर बनवा दीजिए, बिहार में चुनाव आने वाले हैं, बिहार में भी पाकिस्तान से कुछ नाता जोड़ दीजिए, औरंगजेब से कुछ नाता जोड़ दीजिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया, मुगलों ने जलवाया। ठीक है, एक काम करिए, यहाँ से भी नाता जोड़ लीजिए और हिंदू मुस्लिम यहाँ पे करवा दीजिए। और अरे ये तो मैं भूल ही गया, बाबा बागेश्वर धाम आना शुरू कर दिए हैं। ध्यान रखना बिहार वासियों, ध्यान रखना, इस बार नहीं चलने देना है। हिंदू मुस्लिम जो भी सरकार आएगी वो विकास के मुद्दों पर ही आएगी, जो आके विकास की बातें करेगा। और 11 सालों से जो डबल इंजन की सरकार और 20 सालों के जो जेडीयू और एनडीए की सरकार है, इस पे इनसे क्वेश्चन करना है कि आपने 20 सालों में किया क्या है। इस पे आप वोट मांगे और जो नई पार्टी आने वाली है वो बोले कि हम क्या करेंगे आने वाले समय में, इस पे वोट देना है। हिंदू मुस्लिम और ये राम मंदिर और इस सब चीज़ को ध्यान में नहीं लाना है और इनको बोलने भी नहीं देना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सच का साथ देने वाले बहुत कम लोग हैं। गालियाँ बहुत लोग देते हैं कि भाई तुम मोदी जी के बारे में ऐसा बोलते हो, ये करते हो, सरकार के खिलाफ हो, तुम हिंदू ही नहीं हो। अरे भाई हिंदू ही नहीं हो, डेली पूजा करता हूँ, आओ ना मेरे सामने कोई बैठो और मेरे से ज़्यादा मंत्र और मेरे से ज़्यादा तुम साहित्य और मेरे से ज़्यादा तुम इतिहास पढ़ के बता दो कि कौन क्या था। रामायण के बारे में अगर मेरे से ज़्यादा जानकारी हो तो आ जाओ मेरे सामने, फिर बात कर लेते हैं कौन अंधभक्त है कौन क्या है। तो अंधभक्तों का एक ही इलाज है, उनको बेहोश कर दिया जाए या उनको मतलब जूता से मार दो, जो कर दो, लेकिन वो सुधरने वाले नहीं हैं। जो मेरे प्यारे भाई और बहनों जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 2014 की जुमलों और उनके जो अपने वादे थे वो आज तक पूरे नहीं हो पाए। तो आप क्या सोचते हो कि आगे आने वाले समय में वो कुछ कर पाएगी सरकार, बिहार में कुछ कर पाएगी? नहीं ना। तो बिहार वासियों मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ जोड़ के, कि जब भी मोदी जी की जो सभा हो उस पर डबल इंजन, ये सब राम मंदिर, पाकिस्तान, इन सभी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। और मखाना खाना, यहाँ का भूजा खाना, यहाँ पे पैदा होना, ये सब नहीं चलेगा इस बार आपको रियल फैक्ट्स पे बात करने होंगे और रियल फैक्ट्स पे बात करेगा तभी मिलेगा वोट। क्या किया आपने वो आके जवाब देना होगा। 11 सालों से डबल इंजन की सरकार है और 20 सालों से आपकी यहाँ पे सरकार हम लोग बना के दिए हुए हैं और पिछले 20 सालों में हम लोग हमेशा एनडीए को बहुमत देते हैं यहाँ से हमेशा, लेकिन अब फिर भी कुछ कर नहीं पाए हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर आप कुछ किए हैं तो उसका पूरा एजेंडा मैनिफेस्टो बना के लाइए और दिखाइए बिहार वासियों को कि हमने ये किया है। और अगर आपने सच में कुछ किया होगा तो बिहार वासी आपको वोट देंगे, और अगर नहीं किया होगा तो फिर बाकी पार्टियां हैं ही ताक में। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है और प्रशांत किशोर उभर के आ रहे हैं। मनीष कश्यप जैसा दलाल आपके पार्टी को और गिरा रहा है, उसको हटाइए, धक्का मारिए, लात मारिए उसको। बिहार चुनाव जैसा खत्म होता है उसको टिकट मत दीजिएगा। और इजाज़त दीजिए, नहीं तो बोलते बोलते बहुत कुछ आदमी बोल देगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एक सच्चाई को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।